सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, सभी कॉलेजेस की आयुष की फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है और बीएमएस की भी, स्टेट कोटा की और ऑल इंडिया कोटा की भी लगभग हर स्टेट की फर्स्ट काउंसलिंग हो चुकी है। तो अब स्टूडेंट्स का जिनका एडमिशन हो गया या फिर जिनका होने वाला है, सेकेंड काउंसलिंग में जिनका हो जाएगा, तो सबसे बड़ा उनके मन में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट उन्हें बीएमएस में पढ़ने पड़ेंगे और कैसे उन्हें इन सब्जेक्ट्स के साथ डील करना है और क्या उसका सिलेबस होगा। तो आज की जो वीडियो है वो मेनली इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो क्या जो है आपका आयुर्वेदा पार्ट होगा, उसमें क्या मॉडर्न पार्ट होगा, हर चीज़ का जवाब जो है हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई, पहला जो सब्जेक्ट है वो आता है आपका पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान की कुछ इस प्रकार से बुक होती है। पदार्थ विज्ञान की हर स्टेट में उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से, जैसे टीचर बोलते हैं या फिर बच्चे अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग बुक प्रेफर करते हैं। तो हमारे जो नॉर्थ स्टेट्स में है या फिर नॉर्थ जोन में है, वो कुछ रविदत्त त्रिपाठी की पदार्थ विज्ञान की बुक यूज़ होती है। बाकी स्पेसिफिकली अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो सिर्फ सर के नोट्स ही काफ़ी होते हैं, कोई पदार्थ विज्ञान की बुक की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपको जो पूरे 4.5 साल का बेस है ना आयुर्वेदा का, वो आपको इस सब्जेक्ट के थ्रू पढ़ा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की। तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, वो है हमारा आपका अष्टांग हृदय। तो पहला, जैसे कि हम बात करेंगे सारे आयुर्वेदा सब्जेक्ट की और बाद में बात करेंगे मॉडर्न की कि कितना क्या मॉडर्न पढ़ा जाता है और किस सब्जेक्ट में मॉडर्न है। तो अष्टांग हृदय की कुछ ऐसी सी बुक होती है, देखिए आप, इसमें सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है। हालांकि आप हिंदी अनुवाद भी इसका खरीद सकते हैं, जैसे कि आपका रविदत्त त्रिपाठी का आता है और ब्रह्मानंद त्रिपाठी का आता है और बहुत सारे राइटर्स का और भी आता है। और ये कुछ इसकी ये सूत्र स्थान की एक तरीके से कह सकते हैं कुंजी टाइप की होती है, जिसमें हर इंपॉर्टेंट श्लोक वगैरह सब लिखा होता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो वो आता है आपका संस्कृत, जो कि आयुर्वेदा का फर्स्ट ईयर में ही आपको संस्कृत पढ़नी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन था कि सर संस्कृत को कैसे डील करना होता है और संस्कृत कितनी पढ़नी होती है और क्या संस्कृत मैंडेटरी है। तो भाई, संस्कृत सब्जेक्ट में जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट में अपना होता था कि इंग्लिश में तो इंग्लिश लिखोगे ही आप, तो संस्कृत में तो आपको संस्कृत पढ़नी ही पड़ेगी। बाकी 4.5 साल में आपको संस्कृत की कहीं भी ज़्यादा नीड नहीं पड़ेगी। आप अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि हमने अपनी फॉरनर वाली वीडियो में बताया था कि वो लोग इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ते हैं और इंग्लिश में ही एग्जाम भी लिखते हैं। तो आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी इंग्लिश, हिंदी और इधर संस्कृत, किसी में भी आप अपना एग्जाम लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की बुक होती हैं। लघु सिद्धांत, जिसमें आपकी सारी व्याकरण आ जाती है। और उसके बाद आती है आपकी वैदिकीय सुभाषितम। ये आपकी एक तरीके से जैसे जिसे कहते हैं लिटरेचर, ये लिटरेचर है संस्कृत की। एक आपकी एक पंचतंत्र की स्टोरी की बुक आ जाती है। और एक आपकी इसमें सुश्रुत की ये बुक है। इसका सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना होता है, चैप्टर नंबर 4। और जो आपको सिलेबस वाली, अगर आप कहेंगे वीडियो बनानी सिलेबस के ऊपर, तो उसके में बता देंगे हम क्या पढ़ना होता है। तो भाई साहब, यहाँ तक जितना था वो सब था हिंदी और संस्कृत में। अब जो 2 सब्जेक्ट बचे हैं, लोगों के मन में अभी तक यही क्वेश्चन होगा कि सर आपने मॉडर्न तो अभी कुछ भी आया ही नहीं है, इतना हम कैसे डील कर पाएंगे। जो अब जो एक सब्जेक्ट है वो दोनों मिक्स होने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्रिया शरीर, जिसे हम इंग्लिश में या फिर मॉडर्न लैंग्वेज में बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो इसका सिलेबस क्या रहता है? 40% आयुर्वेदा, 60% जो होता है आपका मॉडर्न होता है। तो आयुर्वेदा की अगर हम बात करें तो देखिए कुछ ऐसी, ये नॉर्थ में यही बुकें चलती हैं, नॉर्थ जोन में आपके। ये शिव कुमार गौड़ की बुक है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, 2 ऐसी बुकें पढ़नी होती हैं। और अगर हम बात करें मॉडर्न की, तो मॉडर्न में आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी बुक हो जाती हैं, जैसे ये A.K. जैन की फिजियोलॉजी की, मॉडर्न फिजियोलॉजी, टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। तो ये सब भी एक बीएमएस स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि बीएमएस स्टूडेंट को कितनी मॉडर्न पढ़नी पड़ती है। तो मॉडर्न तो भाई जितनी एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं उतनी ही बीएमएस वाले पढ़ते हैं। बाकी जो आयुर्वेदा है एक्स्ट्रा, वो और भी हम ज़्यादा पढ़ते हैं। जैसे कुछ लोग ये एनाउंस रिव्यू या फिर सैम्बुलिंगम, कोई सी भी आप बुक पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ते हैं। और अगर हम बात करें प्रैक्टिकल्स की, तो भाई प्रैक्टिकल तो 2 ही सब्जेक्टों में होता है। एक आपका रचना शरीर, जिसे हम बोलते हैं एनाटमी, ह्यूमन एनाटमी, और एक ये क्रिया शरीर, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसी में होता है प्रैक्टिकल। तो ये देख सकते हैं आपकी कुछ प्रैक्टिकल की बुक है, जो कि
CCIM के सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है और अपने कॉलेज के हिसाब से टीचर जो प्रेफर करने के लिए कहते हैं आपको वो देख सकते हैं। सबका लगभग सिलेबस तो सेम ही होता है। और हम बात करें मेन सब्जेक्ट की, जो मॉडर्न तो है उसमें लेकिन अब तक आपने पढ़ा नहीं है, एनाटॉमी। तो भाई वो सबसे मेन सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो बात करें हम एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में आपको देख सकते हैं आप, ये आयुर्वेदा है एनाटॉमी का, पार्ट 1 पार्ट 2। तो दिल्ली, यूपी और बिहार नॉर्थ जोन में तो ये महेंद्र सिंह की यूज़ करते हैं जनरली। इसमें सारा आयुर्वेदा पार्ट कवर हो जाता है। और अगर हम बात करें मॉडर्न की, तो मॉडर्न में तो भाई जो MBBS के लिए लगती हैं आपकी यही ह्यूमन एनाटॉमी BD चौरसिया, और इसकी हैंडबुक है जनरल एनाटॉमी की, तो ये लगती है। और आप और भी देख सकते हैं, जैसे अगर आपको और ज़्यादा डिटेल्ड में चाहिए, आप देख सकते हैं कि ये एटलस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी है। इसमें आपका देखो, ये देखिए हर इमेज को, हर स्ट्रक्चर को आपका डिटेल्ड में बताया गया है, तो आप ये भी खरीद सकते हैं। और आपका एक चीज़ है कनिंगम्स। तो भाई डाइसेक्शन, जो डाइसेक्शन है वो कनिंगम से पढ़ाया जाता है और कनिंगम इसमें बहुत मदद करती है डाइसेक्शन के लिए। तो कनिंगम्स के आप देख सकते हैं वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 डाइसेक्शन के लिए यूज होती है। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या BMS स्टूडेंट डाइसेक्शन करते हैं, क्या BMS स्टूडेंट इंजेक्शन लगा सकते हैं, क्या BMS स्टूडेंट स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। तो हाँ भाई, BMS स्टूडेंट जो एक MBBS वाले करते हैं सब कुछ कर सकते हैं और बल्कि उनसे एक्स्ट्रा ही करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो मेडिसिन है वो उनकी अलग है, हमारी अलग है। बाकी MBBS वाले और BMS वाले, BHMS वाले सबके जो प्रैक्टिकल्स हैं सारे सेम हैं और उनकी पोस्टिंग वगैरह सब सेम लगती हैं। तो बस यही थी आज की ये वीडियो। अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और भाई लाइक तो बहुत से लोग कर देते हैं बट यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते आप, तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम काउंसलिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे, जैसा कि हम 3rd ईयर में हैं, आगे 4th ईयर में जाएंगे, इंटर्नशिप में जाएंगे, तो हम सब कुछ कवर करेंगे और बल्कि 1st ईयर 2nd ईयर का भी इसमें चैनल पे कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि आगे आने वाले दिनों में आपको कोई दिक्कत ना हो और सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें आपको। और अगर आपको किसी वीडियो पे किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ और भी हम अलग अलग कंटेंट लाएंगे इस चैनल पे। और आप हमारे जैसे मोटो ब्लॉग देख ही सकते हैं, स्टार्ट किया है हमने, और फूड ब्लॉगिंग भी धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो।